दिल्ली रोशनी से भरा हुआ शहर, जहां रातें भी दिन की तरह जागती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस चमक के पीछे कितना अंधेरा छिपा है? कितनी ऐसी कहानियां हैं जो कभी अखबारों में नहीं छपती, लेकिन लोगों की रूह तक हिला देती है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो कोई कल्पना नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर कई लोगों ने उस इलाके में रहना ही छोड़ दिया। कुछ ने तो कसम खा ली कि वो उस गली का नाम भी नहीं लेंगे। कहते हैं दिल्ली के एक शांत से इलाके में एक घर है, बिल्कुल आम दिखने वाला। ना कोई टूटी दीवार, ना कोई खंडर, लेकिन रात के 2:30 बजते ही वहां कुछ ऐसा होता है जिसे देखने वाला इंसान फिर कभी सामान्य नहीं रह पाता। लोग बताते हैं कि उस घर के अंदर से रात को बर्तनों की आवाजें आती हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ रसोई में खाना बना रहा हो। और ठीक 3 बजे एक औरत की ऐसी दर्दनाक चीख गूंजती है कि सुनने वाले की रूह कांप उठ जाए। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है, उस घर में रहने वाले लोग ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते। या तो वो अचानक घर छोड़कर भाग जाते हैं, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में वो कभी किसी को बता ही नहीं पाते। आज की कहानी उसी घर की है, एक ऐसे परिवार की जिसने सोचा था कि वो बस नया घर लेने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक साया अपने साथ घर लेने वाले हैं। तो अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक बार अपने आसपास जरूर देख लीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो महसूस भी की जाती है। तो एक बार जरूर मेरे साथ प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। शुरू करते हैं हम आज की कहानी। दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। भीड़, शोर, रोशनी, लेकिन इसी चमक के पीछे छिपी है कुछ ऐसी सच्चाइयां जिनके बारे में जानकर रूह तक कांप उठती है। ये कहानी है 2018 की, पश्चिमी दिल्ली के एक शांत से इलाके की, जहां सब कुछ सामान्य था, जब तक कि उस घर में रहने वाले परिवार के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। उस घर में रहते थे रोहित, उनकी पत्नी नेहा और उनके 7 साल की बेटी सिया। एक खुशहाल परिवार, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन रोहित ने घर बदलने का फैसला फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि पुराना घर थोड़ा छोटा पड़ रहा है। उन्हें एक नया घर मिला, सस्ता, बड़ा और सुनसान गली में। पड़ोसियों ने भी ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, अगर रहना है तो रह लो, लेकिन रात में आवाजें आए तो डरना मत। रोहित ने इसे मजाक समझा, लेकिन नेहा के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। शुरुआत के कुछ दिन ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात के 2:30 बजे हर रोज किचन में बर्तनों के खटकने की आवाज आती, जैसे कोई खाना बना रहा हो। पहले तो उन्होंने सोचा शायद चूहे होंगे, लेकिन जब एक रात रोहित खुद उठकर गया तो उसने देखा सारे बर्तन अपने आप हिल रहे थे और गैस का चूल्हा जल रहा था। रोहित के पसीने छूट गए। उसने तुरंत गैस बंद की, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। सांस लेता हुआ उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन अगले दिन से सिया की हालत बदलने लगी। वो चुप रहने लगी, अकेले कमरे में बैठकर
किसी से बातें करती रहती। एक दिन नेहा ने छुपकर सुना, सिया कह रही थी, आप मुझे क्यों बुलाते हो, मैं नहीं आना चाहती। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सिया से पूछा, किससे बात कर रही हो? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वो अंकल जो दीवार में रहते हैं। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगे, छत से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी, और सबसे डरावनी बात, हर रात ठीक 3 बजे घर के एक कोने से किसी के रोने की आवाज आती। वो आवाज इतनी दर्दनाक होती कि सुनने वाला अंदर तक टूट जाए। एक रात नेहा ने हिम्मत करके उस आवाज की दिशा में जाने का तय किया। वो धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांकते ही उसकी चीख निकल गई। कमरे के बीचों बीच एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और जोर जोर से रो रही थी। लेकिन जैसे ही नेहा ने देखा, उस औरत ने अचानक अपना सिर उठाया। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, आंखें एकदम लाल काली, और होठों पर एक खतरनाक सी मुस्कान थी। नेहा बेहोश हो गई। अगले दिन उन्होंने पड़ोसियों से पूछा, तब जाकर सच्चाई सामने आई। उस घर में 10 साल पहले एक महिला रहती थी, जिसे उसके पति ने जिंदा जला दिया था, और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। कहते हैं वो हर उस औरत को अपने साथ ले जाना चाहती है जो उस घर में रहती है। रोहित ने तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब वो लोग नए घर शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने लगा सब ठीक हो गया। लेकिन एक रात सिया फिर से उठकर उसी तरह बात करने लगी। आप यहां कैसे आ गए? रोहित और नेहा ने डरते हुए पूछा, कौन है? सिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वही अंकल जो दीवार में रहते हैं, अब वो हमारे साथ आ गए हैं। उसके बाद से सिया की आंखें पूरी तरह बदल गई। वो पहले जैसी नहीं रही। डॉक्टर ने कहा यह कोई मानसिक बीमारी है, लेकिन नेहा जानती थी कुछ उनके साथ उस घर से बाहर नहीं आया, बल्कि उनके साथ ही आ गया था। आज भी उस इलाके में लोग उस घर के पास जाने से डरते हैं, और रोहित का परिवार अचानक एक दिन बिना बताए कहीं गायब हो गया। कहते हैं कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस आपके पास आने का इंतजार करती हैं। तो ये थी दिल्ली की वो डरावनी कहानी जो सिर्फ एक घर की नहीं थी, बल्कि उस साए की थी जो इंसानों के साथ चल पड़ता है। अब सवाल ये है, क्या सच में वो सब खत्म हो गया, या फिर वो आज भी किसी नई जगह, किसी नए परिवार का इंतजार कर रहा है? क्योंकि कुछ आत्माएं जगह से नहीं बंधी होती, वो इंसानों से जुड़ जाती हैं। अगर आपको ये कहानी सुनकर जरा सा भी डर लगा हो, तो समझ लीजिए आपने उस एहसास को महसूस किया है जो उस परिवार ने झेला था। ऐसी ही और सच्ची और रूह कपा देने वाली कहानियों के लिए कहानी मंगल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा सच जो शायद आप जानना नहीं चाहेंगे। और याद रखिए, अगली बार जब आप रात को अकेले हो और कहीं से कोई हल्की सी आवाज आए, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि शायद कोई आपको देख रहा हो। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जो आज तक उन नेहा को और जो परिवार था उनको आज तक नहीं समझ में आ पाया कि जो उनके साथ आया वो है भी या नहीं, या उसके जो बच्चा है उसका भ्रम है, ये तो भगवान जाने। तो आप भी कहीं अगर मकान कहीं शिफ्ट कीजिएगा या कहीं नई जगह जाइएगा, तो पहले आप हर जगह देख रेख करके ही शिफ्ट कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई ऐसे घर के बारे में जानते हैं, या आपके किसी जानने वाले ने ऐसा कभी कोई चीज महसूस की है, या ऐसी कोई किसी जगह के बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, ताकि हम वो अगली कहानी आप तक ला सकें
और जिसके ज़रिए और लोग भी उससे जुड़ सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार ज़रूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।